नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कभी समाजवादियों के गढ़ कहे जाने वाले रीवा में आज गुटिये और दलगत राजनीति का घिनौना रूप देखने को मिला, जहां जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों के आरोपों ने न केवल जिले वरन प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जिला पंचायत रीवा के उपाध्यक्ष विभा पटेल और कुछ सदस्यों ने मीडिया के सामने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जान की रक्षा की गुहार भी लगाई और जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि आज जिला पंचायत रीवा में जिला पंचायत की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा एक ही क्षेत्र में बार बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर सहित अन्य सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और अध्यक्ष अभय मिश्रा बैठक छोड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद जिला पंचायत में सैकड़ों गुंडे और असामाजिक तत्व एकत्रित हो गए, जिससे कई सदस्य जान बचाकर इधर उधर से निकल लिए, लेकिन उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य अविनाश शुक्ला, जयवीर सिंह सेंगर सहित कई अन्य सदस्य अंदर ही घिर गए, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने किसी तरह उनके वाहनों में बैठाकर वहां से रवाना किया, जिसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल सहित अधिकांश सदस्य कलेक्टर इलैया राजाटी और नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से मिलकर सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर और सदस्य अविनाश शुक्ला ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, जहां सभी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गुंडे बुलाकर हमला करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सदस्य अविनाश शुक्ला ने तो अभय मिश्रा पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया। वहीं जिला पंचायत सदस्य और देवतालाब विधानसभा के उम्मीदवार रहे जयवीर सिंह सेंगर ने सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर उनकी हत्या करवाने का प्रयास करने और अभय मिश्रा को पूरा संरक्षण देने और शराब माफिया को मदद करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जान की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री से कर डाली। कुल मिलाकर आज के घटनाक्रम से भाजपा की गुटिये राजनीति भी सामने आ गई है। साथ ही समाजवादियों के गढ़ रहे रीवा में राजनीति के घिनौने स्वरूप से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। समीक्षा बैठक थी और उसी बैठक में अपन लोग गए थे, सब लोग सभी सदस्य थे और बैठक में एजेंडे में बात हो रही थी। उसमें कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट जो निधि आती है हम सभी सदस्यों को देने के लिए अपने क्षेत्र में, और अध्यक्ष जी अपने ही क्षेत्र में सारा पैसा दे रहे थे। उसी को लेकर अपन लोगों ने बात किया और बात करते करते ही अध्यक्ष जी बैठक से उठकर चले गए। और जब अपन लोग यहाँ आने के लिए घर के लिए निकले तो बाहर देखे तो वहाँ पता नहीं क्या कौन कैसा क्या करवाए कि 50-60 लड़के आए थे वहाँ पर। अब किस उद्देश्य से आए ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो महिलाएं थी वहाँ सदस्य और अपन लोग सभी थे सदस्य लोग, तो फिर सब देख के ही अचंभित रह गए कि ये क्या, यहाँ तो बैठक थी और ये क्या हो गया। फिर हम लोगों को जिला पंचायत सीओ साहब ने स्वप्निल वानखेड़े जी बाहर निकाले और बोले आप लोग जाइए और एसपी साहब से अपनी बात यहाँ की जो भी यथास्थिति है बताइए। तो हम लोग आए, अब यहाँ एसपी साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब जी से भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि मेरी सीओ साहब से बात हो गई है और मैडम आप लोग वहाँ शिकायत करिए और उसके बाद जो भी न्यायोचित है मैं उसमें पूरी अपनी मदद जी। जो लोग वहाँ आए थे क्या उद्देश्य था उनका आने का? अब आने का उद्देश्य हमला करने का था। अब जो जिस तरह से गाड़ी लगाए थे वो बेड़ा करके लगाए, कोई गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, तो अब उसका उद्देश्य आप लोग अब समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। जी के ही बुलाए हुए लोग थे, इसका उद्देश्य क्या है, किन बातों को लेकर ये घटना हम बताते हैं। एक्चुअल में क्या था कि 4 करोड़ रुपए पहले इन्होंने बसामन मामा एनी कट को दिया था। वो पैसा 2 साल से पड़ा हुआ है, काम नहीं हो पाया। इसके बाद अभी ये योजना समिति की बैठक में 2 करोड़ रुपए की सीसी रोड के लिए जारी करवाना चाहते थे, जिसमें माननीय विसाहू लाल जी ने जारी नहीं किया। इसके बाद इन्होंने जिला पंचायत के 2 करोड़ रुपए अपने सीसी रोड के लिए ले जाना चाह रहे थे। इसका हम लोगों ने विरोध किया। ये नई गढ़ी में बैठक किए और बैठक करने के बाद वहाँ से ये अपना पारित करा लिए। मगर जिला पंचायत के 32 सदस्य हैं, तो 32 सदस्य के सभी का पैसा बराबर समानुपातिक ढंग से सभी सदस्यों के क्षेत्र में दिए जाने का शासन का प्रावधान है। इस बात को हमने रखा। इस बात के सीओ के पास हमने चिट्ठी भी दी।
चिट्ठी देने के बाद आज ये बैठक मुद्दे में रहा। हमारे जयवीर सिंह जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, हमारी बहन विभा पटेल जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, ब्रिजेश सिंह जी हैं। आप सभी लोगों ने ये बोला कि भाई समानुपातिक ढंग से सभी जिला पंचायत सदस्यों को बंटना चाहिए पैसा, और यदि नहीं बंटता है तो ये अन्याय है और अध्यक्ष को ऐसा अन्याय अपने सदस्यों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा ये समीक्षा बैठक है, मगर हमारे जयवीर सिंह जी ने और हमने और विभा जी ने कहा कि भाई जनता की हित का काम ही समीक्षा बैठक के अंतर्गत आता है, और हम लोग शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित सभी गरीब भाइयों से चुन के आए हैं। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र का विकास हो, उनके कल्याण के लिए काम कर सकें। यदि उनके कल्याण के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के क्षेत्र से चुना जाना का कोई मतलब नहीं है। जब ये इतनी बातें हुई तो जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ से चले गए और बोले मैं 5 मिनट में किसी से मिलना है, आता हूँ। इसके बाद सीओ जिला पंचायत के सामने ये सब बातें होने लगी, काफ़ी गहमा गहमी रही। इसके बाद दारू के भी जयवीर सिंह जी ने दारू का प्रश्न उठाया कि पूरे हार शराब बेचते हैं। हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, किसी भी ग्राम पंचायत में यदि जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके अध्यक्ष शराब के ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, और पूरे जिले के शराब का काम उन्हीं को मिला हुआ है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि, जनता की सेवा और जनता को शराब मुक्त करने का, नशा मुक्त करने के अभियान वाले लोग हैं। और हमारे अध्यक्ष यदि पूरे जिले के शराब के ठेकेदार रहेंगे तो हम लोगों को वास्तव में इसके लिए काफ़ी असंतोष भी रहता है और दिल में दर्द होता है कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस टाइप का काम कर रहे हैं। हर जगह पूरे लॉकडाउन के समय में हर जगह दारू बटी, पूरे क्या कहते हैं, आज दूध मिलना मुश्किल है। गौवें रोड में हैं और दूध यदि किसी को रात को ज़रूरत पड़ जाए तो दूध नहीं मिल पाएगा, ढूंढना पड़ेगा, और दारू के लिए आप 5 मिनट में दारू उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को शर्म आती है कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष को हमने चुना। हमने राजेंद्र शुक्ला के कहने पे जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट दिया था। इसके बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं कि हमने सदस्यों को खरीदा है और खरीद करके मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊं। तो मैंने ये बोला कि भाई जो सदस्य आपसे पैसा लेके वोट दिए हैं, आप उनके पैसा आप बसामन मानमा एनीकट में ले जाओ या आप पीसीसी सड़क बनवाओ या कुछ भी करो, मगर हम लोगों ने यदि आपको वोट दिया है तो हमने अपने जनता के साथ अन्याय नहीं किया। हम अपने जनता के वोट को बेचा नहीं है, हमने अपने जनता के वोट को निस्वार्थ और काम करने के लिए वोट दिया। और मैं यदि उस पैसे को अपने क्षेत्र की जनता के विकास में नहीं लगा सकता हूं तो मेरे जनप्रतिनिधि जाने का कोई मतलब नहीं। और यही बात हमने जिला पंचायत में रखी। जब ये सब बातें जब हो गई तो अध्यक्ष ने बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चले गए। इसके कुछ देर बाद 50 से 100 लड़के जिला पंचायत परिसर में आ गए। हमारे जयवीर सिंह जी वहाँ से निकले। हाँ, हमारे जयवीर सिंह जी वहाँ वरिष्ठ सदस्य हैं, तो वहाँ से निकले। उन्होंने बोला और इनके ड्राइवर से इनको इशारा किया कि जयवीर सिंह जी यही हैं। तो इनके ड्राइवर से वहाँ के 20-25 लड़के बोल रहे थे कि आज बड़ा तांडव हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक रह चुके हैं, उनके पत्नी भी विधायक रह चुके हैं, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो लोकतंत्र में किसी को बात रखने का पूरा अधिकार है, और कोई अपने घर की बात नहीं रख रहा है, अपने क्षेत्र के जनता और जनार्दन की बात रख रहा है। और यदि जनता जनार्दन की बात रखना है और क्षेत्र की विकास की बात रखना है और उसको आप मरवाओगे तो चलो हम लोग जहाँ बोलो वहाँ आ जाते हैं, मरवा दो, जान से मरवा दो, हमको जान की कोई चिंता नहीं है। मगर यदि हम जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र की विकास की बात रखेंगे, अपने लोगों के कल्याण की बात रखेंगे, क्षेत्र की प्रगति की बात रखेंगे, और उससे हमको कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग मतलब इकट्ठा हैं जो बोलना चाहते हैं। जिला पंचायत रीवा की समीक्षा बैठक जिला पंचायत के सभागार में आज 3 बजे आयोजित थी। इसके पूर्व में 2 सालों में जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय कभी बैठक बुलाते नहीं हैं। बुलाए भी तो माननीय गिरीश गौतम जी का सम्मान करने के लिए बुलाए, समीक्षा बैठक रखे, सामान्य सभा में एजेंडा है लेकिन स्वागत किए। अभी हाल में नई गढ़ी में जिला पंचायत की बैठक रखा अध्यक्ष महोदय ने, और उसमें माननीय गिरीश गौतम जी
विधानसभा देवतलाव के विधायक और वर्तमान में प्रदेश के सर्वोच्च पद में बैठने वाले विधानसभा अध्यक्ष, जिनकी उपस्थिति में बैठक हुई, हम लोगों को सूचना नहीं थी। वहाँ जो हमारे लोगों ने बताया कि 200 गाड़ियों का काफिला दारू के ठेकेदारों का अभय मिश्रा जी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए है, तो लोग जान बचा करके वहाँ बैठक के अंदर जो लोग गए वो भी नहीं गए। हम लोग तो गए ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर मामला मालूम था कि हमारे ऊपर पहले भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी जानलेवा हमला करा चुके कई बार, फिर भी करा सकते हैं, तो हम वहाँ गए ही नहीं। नंबर 2, आज की जो बैठक थी, हम लोगों ने इतना ही बात रखी केवल कि जिला पंचायत सीओ साहब, आप शासन के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष महोदय कह दें कि आगरा का ताजमहल हमारा है तो आप प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं। आप नियमों को देखिए, पांचाली फार्मूला है, मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1994, 1995 की कंडिका में स्पष्ट किया गया है कि जिला पंचायत में जो राशि आएगी उसका बंटवारा समानुपातिक रेशियो प्रोकल में 32 सदस्यों को समान रूप से किया जाएगा। हम सदस्य चाहें भी तो अपने क्षेत्र का पैसा दूसरे क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं, इसमें निर्धारित है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय पिछले बैठक में, हम लोग बैठक में नहीं थे, वो जानबूझ के ऐसी बैठक करते हैं जिसमें हम ना उपस्थित हो पाएँ, और बैठक करके बसावन मामा के लिए 2 करोड़ रुपए का पूरा पैसा ले गए। उसका विरोध किया हमारे माननीय सदस्यों ने। जिला योजना समिति की बैठक में सिमरिया विधायक माननीय KP त्रिपाठी जी ने विरोध किया कि मैं 1 करोड़ रुपये जो वहाँ दे चुका हूँ, 2 करोड़ रुपये वहाँ क्यों जा रहा है शासन का पैसा। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय वही काम, जब 2 करोड़ रुपए उनके गांव जूनी में उनका बेयर हाउस है, 10 एकड़ में स्टेट बेयर हाउस की उनकी खुद की दुकानें हैं, बेयर हाउस में जाने के सड़क बनाने के 2 करोड़ रुपए जब जिला योजना समिति के MDF की राशि से उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने जिला पंचायत की बैठक नई गढ़ी में बुलाया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाया ताकि हम बैठक में हम लोग न पहुँचे वहाँ पर, और उन्होंने 2 करोड़ रुपए जिला पंचायत के मद से एक मुश्त पूरी राशि यहाँ पर जूनी में अपने गांव बेयर हाउस के लिए निजी स्वार्थ में, निजी काम के लिए PWD द्वारा राशि स्वीकृत कर दिए। आज बैठक में हम लोग यही बात कर रहे थे कि रीवा जिले में एजेंडा का विषय जहां तक है, उन्होंने कहा एजेंडा में नहीं है, तो हमने कहा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत में जो एजेंडा होता है, इसमें विधायक प्रश्न लगाते हैं, विधानसभा में सांसद लोकसभा राज्यसभा में लगाते हैं। हम सदस्यों को आप मौका ही नहीं देते हैं कि हम अपनी बात रखें। मुद्दा होना चाहिए कोरोना का, कोरोना में कितने लोग खत्म हो गए, कितने लोग हमारे जिला पंचायत के सदस्य स्वयं गिरजा कोल सदस्य खत्म हो गए, 1 रुपया सरकार से नहीं मिला। यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई है, उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ, कोरोना में मर गए गांव में, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ। तो हम लोग ये कह रहे थे कि कोरोना का मुद्दा होना चाहिए, बिजली का मुद्दा होना चाहिए। जिले में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, 1000 ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं, किसान परेशान है, बच्चों की स्कूल नहीं चालू हो रही है। मुद्दा इसका होना चाहिए जिसके लिए हम जिला पंचायत में चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन आपने मुद्दा कुछ और रखते हैं। समीक्षा करना था पानी का, अधिकारी बैठे समीक्षा नहीं किए, भाग गए, बोले कि हम नहीं करेंगे। उनका पहले से ही सोचा समझा षड्यंत्र था कि बैठक बुलाओ, जयवीर सिंह आएंगे, चूँकि जनहित के विषय पानी का, और बैठक में वो बाहर चले जाएं कि तबीयत खराब है, वह उन्होंने वही कहा। और 10 गाड़ी आदमी गुंडा वहाँ पर आए। जैसे हम लोग बाहर निकले, मैं सबसे पहले बाहर निकला, तो लोग इशारा कर रहे थे कि जयवीर सिंह यही है। हमारा आदत है जय भोले बाबा करने की, हमने जय भोले बाबा किया, लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मैं भाप गया कि ये लोग निश्चित है कुछ दूसरे इरादे से आए हुए हैं। उनमें हमारे गाँव के हरदी नंबर 2 जो मनगवा थाना के अंतर्गत आता है, माननीय गिरीश गौतम जी के साड़ू भाई का नाती जयप्रकाश गौतम पिता राम रूप गौतम, और एक संजय द्विवेदी पिता शेषमर द्विवेदी, उनके रिश्तेदार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के। ये लोग वहाँ पर हम पहचान गए, हमारा ड्राइवर भी देखा और बोला तांडव हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे। मैं सुन लिया, मैं कहा तांडव की बात कौन कर रहा था, बोले ये लोग बात कर रहे थे आपस में। तो मैं तत्काल अविनाश जी को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब को बताया कि भैया स्थिति खराब है, और अभी SP साहब के पास हम आए थे कि अभय मिश्रा जी के खिलाफ FIR तत्काल किया जाए, और जानलेवा हमले का मामला 302 का मुकदमा, 307, 302 जो पुलिस की धारा होती हो। और जिले में दारू का मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि मुद्दा होना चाहिए नशा के विरोध में। आज हमारा रीवा जिले का 15 से 30 वर्ष के जो जनरेशन है पूरी खत्म हो गई है। वहाँ गाँव में दारू मिल रही है, गाँव में पैकारी हो रही है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको शर्मिंदा होता है जब बहन बेटी हमारी कहती हैं कि आपने चाचा जी कहा था कि दारू नहीं बिकेगा यहाँ पर। अब आपका साथी जिला पंचायत के अध्यक्ष आपने बनाया अभय मिश्रा को, स्वयं दारू के ठेकेदार हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ गाड़ी में काफिले के साथ चल रहे हैं। ये पूरा माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे ऊपर पहले भी 5 बार हमला करा चुके हैं। ये हमला फिर भी आज था, लेकिन इस हमले में हम भी शिकार थे। उपाध्यक्ष हमारी बहन बेटी है, वो विभा पटेल जी वो भी थी, अविनाश जी भी थे, प्रीतम सिंह थे। आज हमले में CO साहब भी आते हैं कि ये हमला विधानसभा बिल्कुल ये गठबंधन है। आपने अभी कहा था, एक प्रश्न किया था कि भाजपा सरकार में इनको टेंडर मिला अभय मिश्रा को जो टेंडर मिला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का पूरा संरक्षण है। साथ साथ मीटिंग में जा रहे हैं, साथ साथ कार्यक्रम में जा रहे हैं। यहाँ गढ़जोड़वा है,
चोली दामन का संबंध है। भाई मिश्रा गिरीश गौतम जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्यों मुद्दा नहीं उठाते दारू का? काहे नहीं कहते कि दारू बिकना बंद होनी चाहिए? मैं देवतलाव का विधायक होता तो दारू बिक जाती क्या? नहीं बिकती। तो ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष के इशारे में जयवीर सिंह के ऊपर, अविनाश शुक्ला के ऊपर, विभा पटेल जी के ऊपर, अब प्रीतम सिंह, ब्रजेश सिंह, सब के ऊपर जानलेवा हमले की एक षड्यंत्र था ताकि विपक्ष आवाज़ न उठाए। जिला पंचायत में हम लोग कोई बीजेपी के न कांग्रेस के हैं, हम जनता के